तुम लाख इनकार क्यों ना करो, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। कौन सा सच? यही कि तुम झूठी हो या सच्ची। अब इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए। 2 दिन में आसिफ आ रहा है यहाँ पे, सामने बैठ के बात होगी। तुमने जो यहाँ पे झगड़े फैला के रखे हैं ना, मैं इनसे बहुत तंग आ गई हूँ। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया ये सब कुछ। अगर आसिफ आ गया तो बात बिगड़ जाएगी। उसे रोकना है किसी भी तरह यहां आने से। अब मुझे फराज की मदद लेनी पड़ेगी। हेलो। हेलो आपी, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ मैं? इस अजरा की वजह से। जब से इस घर में आई है ना कोई परेशानी रहती है। सच कह रही हैं आप। इस घर में भी अभी तक इसकी मनहूसियत फैली हुई। और वो मुराद की ताया की बेटी, उसने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दी है। पूरे घर का काम करवाती है अभी मुझसे। अभी मैंने अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि तुम अपना घर खुद संभालो। क्या हुआ है सारा? बस ना ही पूछें आप ही। क्या कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। उसने तो मुझे नौकरानी बनाकर रख दी है। एक एक काम करवाती है मुझसे। सारा, तुमने मुराद से इस बारे में बात की है? अरे वो तो घर में मेहमान है ना। मुराद भी मिला हुआ है आप ही उसके साथ। दोनों की एक ही बात है। अरे कैसी लड़की हो तुम? अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में लो। खूबसूरत हो तुम, नाज नखरे दिखाओ। आप ही क्या बताऊं, सब कुछ बेकार है उसके सामने। मुराद के दिल में अभी तक अजरा के लिए नरम गोशा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी उसे याद करता रहता है। उसका बस चले ना तो मुझे छोड़ के अजरा से शादी कर ले। कसम से यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या जादू करती है। वहां तो मुराद का रोना रो रही हो, और यहाँ पर इसने सलमान पे और अम्मी पर ऐसा जादू चलाया ना, कोई इसके खिलाफ बात सुनना ही नहीं चाहता। यार सारा, मैं तो खुद मुश्किल में हूं। अभी मुझे नहीं पता है, बस मुझे किसी तरह इस मुश्किल से निकालें। आप ही आगे निपटे इसकी बड़ी आपा से। ना मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। सारा, क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारी आप ही अभी जिंदा है। तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ, फिर हम बात करते हैं। बस आप ही, आप एक बात का एहतियात कीजिएगा, जब मुराद घर पे हो तब नहीं आइएगा। उसे वैसे भी आपसे कुछ शिकायतें हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगी। लगता है सारी मुसीबतें सिर्फ हम दोनों बहनों के हिस्से में ही लिखी हैं। मुज़म्मिल, हर रोज एक नया मसला, झगड़ा, मेरे तो सर में दर्द रहता है। इन बच्चों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम वहां का काम छोड़ के यहीं पर ही आके कुछ काम कर लो। सलमान मेरे काबू से बिल्कुल बाहर हो गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। जब मेरे सांस रुक जाएगा, क्या तुम तब पाकिस्तान आओगे? अम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। दिल को हर वक्त धड़का लगा रहता है। बेटा,
तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? अम्मा, फिर आप खुश हो जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब्बू के पास जाके काम करूंगा। तुम सच बोल रहे हो? जी अम्मा, सच कह रहा हूँ मैं। बस ये माजिद वाला किस्सा थोड़ा सा ठीक हो जाए। पुलिस कोशिश कर रही है अभी। अरे बेटा, मिट्टी डालो इस पे। अगर तुमने फैसला कर लिया है ना तो मत सोचो, चले जाओ। अम्मा, अजरा की भी तो फिक्र है ना मुझे। उसकी क्या फिक्र है? मैं हूं ना उसके पास। अम्मा, आपको पता है शुमाइला आपी के रवैये का, और अजरा को पहले ही उससे शिकायत है। मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो पता नहीं वो उसका क्या हाल करेंगी। आसिफ आएगा, उसके साथ इसको भेज दूंगी। थोड़ा गुस्सा है, उतर जाएगा। किसका गुस्सा उतर जाएगा? तुमने सुना? सलमान अपने अब्बू के पास जा रहा है। अब इसके वहां जाने से जितनी भी मुश्किलें परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे कब जा रहा है ये अब्बू के पास? चला जाएगा। आसिफ आ जाए, तुम हंसी खुशी अपने घर चली जाओ, तो फिर ये भी चला जाएगा। वाह अम्मी वाह, बड़ी प्लानिंग चल रही है आप दोनों की। वैसे जिस झगड़े को खत्म करने की बात आप कर रही है ना, उसे शुरू आसिफ ने किया था, जो कि अब खत्म होने वाला नहीं है। निवेश, मुझे किसी काम से जाना है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। देख रही हैं अम्मा आपको लगता है कि आसिफ भाई के साथ जाएंगी?